और उसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लाइमलाइट करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली मुलाकात लखनऊ चारबाग स्टेशन पर हुई थी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। पार्क भी हैं, उसमें कैसी व्यवस्था की है? देखिए, पहले तो लखनऊ में जो पार्क हैं उनको तो उनका रखरखाव ही अच्छी तरह से हो जाए। थोड़ी सी बारिश हुई थी और उसमें भी पानी इतना भर गया था कि किसी ने मेरी फ़ोटो भी खींची कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ या बीच में कहाँ। मतलब महिलाएं कभी भी मुख्यधारा में आ नहीं सकती। नगर निकाय चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपील पत्र जारी किया। इसके साथ ही लखनऊ की मेयर प्रत्याशी वंदना जी भी मौजूद रही। मैम, कई सारी बातों को उसमें रखा गया, जेन्युइन चीज़ों को लेकर हेरिटेज के तौर पर भी आपने भी बात की और उन्होंने अध्यक्ष जी ने भी बात की। उस पर कैसे ध्यान दिया जाएगा और क्या करेंगे हेरिटेज पे? देखिए, हेरिटेज तो हम 1857 से शुरू करेंगे। वहाँ से हमारा गौरवपूर्ण इतिहास जो जिसका उसका दस्तावेजीकरण होना चाहिए, क्योंकि 1857 हमारे लखनऊ की स्पिरिट का, हमारी लखनऊ की आत्मा का सही रिप्रेजेंटेशन आपको उसमें मिलता है। क्योंकि वो उसमें हिंदू मुसलमान सब ने मिल करके एक विदेशी से कंपनी से लड़ाई लड़ी थी और विदेशी फौज से लड़ाई लड़ी थी और उनको पराजित किया था। और वो उसकी ऐतिहासिकता ये है कि उसमें एक महिला, और जिसकी उम्र 23-24 बरस की थी, उस महिला के नेतृत्व में आज़ादी की लड़ाई हुई थी और हिंदू और मुसलमान सब मिलकर लड़े थे। और जब बिरजीज़ कदर, जिनको नवाब घोषित किया गया था, उनके लिए सबने उन्हें कहा था कि हमारे कन्हैया लाल हैं, जब कन्हैया लाल उनको कहा गया था। तो ये हमारी साझा संस्कृति है, ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब थी। इसके दस्तावेजीकरण करेंगे और उसके जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको लाइमलाइट करेंगे। फिर हमारे यहाँ इतने साहित्यकार हुए हैं, हमारे यहाँ इतना, आप देखिए बिरजू महाराज हमारे यहाँ के हैं, कालका बिंदादीन घराना कथक का आप देख लीजिए। तो ये सारे जो हमारे बेगम अख्तर हमारे यहाँ की, तो इन सारे लोगों की भी इनकी भी स्मृति में एक दीर्घा बनाने की कोशिश करेंगे। एक उन जो यहाँ की अदबी वो है, जो यहाँ की सांस्कृतिक विरासत है, उस सबको, जो हम कई इमारतें देखते हैं वो ऐतिहासिक इमारतें हैं और उन पे लोग कपड़े सुखा रहे हैं और गाय चढ़ी जा रही है, उधर सब कुछ भी गोबर हो रहा है। तो उन सबको भी उनको देखभाल होगी, उनके ऊपर प्लेक लगाया जाएगा। एक उसका उदाहरण बताती हूँ। जैसे गांधी जी की मुलाकात, गांधी जी अपने राजनीतिक वारिस पंडित जवाहरलाल नेहरू से उनकी पहली मुलाकात लखनऊ चारबाग स्टेशन पे हुई थी, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। या जो हिंदू मुसलमानों ने मिलकर लड़ाई लड़ने की थी, उसका डिक्लेरेशन यहाँ हुआ था। तो उसको, जैसे अभी आपको पता, आप चारबाग स्टेशन जाते हैं लेकिन वो दिखता नहीं है कहीं भी, वहाँ रिक्शा खड़ा ही हो, तो उसको उसका अपील पत्र में 2-3 बातें हमने पढ़ा। उसमें प्रॉपर्टी टैक्स पर काम करने की बात की और निकाय स्तर पर मजबूत करने की बात की। इसके अलावा जैसे गौशालाओं को लेकर आत्मनिर्भर की बात भी की उसमें, और पार्कों में एक तरह से योग केंद्र भी बनाने की बात की। लेकिन लखनऊ में किस तरह की चीज़ें करनी, बड़े स्तर पर यहाँ पे पार्क भी हैं, उसमें कैसी व्यवस्था देंगे आप? देखिए, पहले तो लखनऊ में जो पार्क हैं उनको तो उनका रखरखाव ही अच्छी तरह से हो जाए तो वो ठीक चलेगा। पहले हमको जो बेसिक, जैसे जल भराव की समस्या है, पेयजल की समस्या है, जिनके बिना ज़िंदगी दूभर है, हाँ, एक जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर पर मैं पहला ध्यान दूंगी कि जिससे पेयजल, पुराने लखनऊ में देखिए पाइपलाइंस बदली ही नहीं गई हैं, उनमें पोरस हो गई, उनके अंदर गंदगी वाला पानी, मल युक्त पानी चला जाता है और वही फिर लोगों को पीने पे मजबूर होना पड़ता है। तो इस तरह की वो पानी की व्यवस्था, हाँ, स्वास्थ्य की व्यवस्था, स्कूलों को ठीक करना, और सबसे बड़े जल भराव की भी समस्या आने वाली है। मतलब कल मैं कहाँ थी, हिंद नगर या कहाँ, वहाँ पर भी, मतलब कहीं पर भी आप पानी बरसा है और इतनी बारिश नहीं हुई। कोई ये नहीं कि दिन भर बड़ा झमाझम मूसलाधार बारिश हुई, ऐसा नहीं था। थोड़ी सी बारिश हुई थी और उसमें भी पानी इतना भर गया था कि किसी ने मेरी फ़ोटो भी खींची कि मैं समझ नहीं पा रही थी कि इधर जाऊँ या उधर जाऊँ या बीच में कहाँ छलांग लगाऊँ, क्या करूँ। तो ये जल भराव की समस्या, ये जो एक्यूट और तात्कालिक समस्याएं, पहले उनका निदान किया जाएगा। अतिक्रमण है, ट्रैफिक जाम है, ये सारी फुटपाथों को, शौचालय की व्यवस्था सबसे पहले। मतलब महिलाएं कभी भी मुख्यधारा में आ नहीं सकती अगर एक शौचालय की व्यवस्था उनके लिए, हजरतगंज जैसी जगह में कोई शौचालय नहीं है महिलाओं के लिए, तो आप क्या करेंगे। तो ये सब बुनियादी जो ज़रूरतें हैं, पहले उनकी बात। शुक्रिया बात करने के लिए। साफ तौर से कहना है कि जेन्युइन जो मुद्दे हैं उस पर काम किया जाए, लेकिन हेरिटेज के तौर पर अगर बड़े स्तर पर लखनऊ को जाना जाता है, खासकर उस पर भी बड़े स्तर पर भी काम किया जाएगा। कैमरा सहयोगी आयुष के साथ मैं सचित संगम, द लीडर, लखनऊ।